मुल्क पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल, सरकारी कामों का मुख्तसर खलासा, घड़े की कहानी। कहा जाता है कि किसी बादशाह का गुजर अपनी सल्तनत के एक ऐसे इलाके से हुआ जहां के लोग सीधा नहर से ही पानी लेकर पीते थे। बादशाह ने हुक्म दिया अवाम अल-नास की सहूलत के लिए यहाँ एक घड़ा भरकर रख दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा और हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सकेगा। बादशाह ये कहते हुए अपनी बाकी के सफर पर आगे की तरफ बढ़ गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीद कर नहर के किनारे रखा जाने लगा तो एक अहलकार ने मशवरा दिया, ये घड़ा अवामी दौलत से खरीद कर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है, जरूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर किया जाए। संतरी की तैनाती का हुक्म मिलने पर यह कबाहत भी सामने आई कि घड़ा भरने के लिए किसी माशकी का होना जरूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशकी या एक संतरी को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 ही माशकी मुलाजिम रखे जाएं ताकि बारी बारी के साथ बिला तअत्तल ये काम चलता रहे। एक और मेहनती एहलकार ने राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठाकर लाना ना तो माशकी का काम बनता है और ना ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बर्दबार भी रखे जाने चाहिए जो बारी बारी रोजाना भरे हुए घड़े को एहतियात से उठाकर लाएं और अच्छे तरीके से ढकना लगाकर बंद करके रखें। एक और साहब ने मशवरा दिया कि इतने लोगों को रखकर काम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए इन सब एहलकारों का हिसाब किताब और तनख्वाहों का निजाम चलाने के लिए मुंशी महासब रखने जरूरी होंगे। अकाउंटिंग का अदारा बनाना होगा, अकाउंटिंग मतईन करना होंगे। एक और एहलकार ने मशवरा दिया कि ये इसी सूरत में ही यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो इन सारे माशकियों, संतरियों और बर्दबारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक जाती मामलात का एक शोबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान में लड़ाई झगड़ा या कोई ज़्यादती हो जाती है तो इनके दरमियान सुलह सफाई कौन कराएगा ताकि काम बिला तअत्तल चला रहे। मेरी राय में खिलाफ वर्जी करने वालों और इख्तलाफात करने वालों की तफ्तीश के लिए एक कानूनी महकमा कायम किया जाना चाहिए। इन सारे महकमों की इंशा के बाद एक साहब का ये मशवरा आया कि इस सारे इंतजाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए, एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। साल के बाद हस्बे रवायत बादशाह का अपनी राया के दौरे के दौरान इस मकाम से गुजर हुआ तो इसने देखा कि नहर के किनारे कई कनाल रकबे पर एक अजीमुल शान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी हुई रोशनियां दूर से नजर आती हैं और इमारत का दबदबा आंखों को खैरा करता है। इमारत की पेशानी पर नुमाया करके वजारत इंतजामी अमूर बराए घड़ा का बोर्ड लगा हुआ है। बादशाह अपने मसाहिबीन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक अलहदा ही जहां पाया। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम और दफातर कायम थे। एक बड़े से दफ्तर में कुर्सी पर अजीमुल शान सलमई बालों वाला एक पुरवकार मुअज़्ज़ज़ शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने तख्ती पर इसके अलकाबात प्रोफेसर डॉक्टर 2 जंगों का फतह फलां बिन फलां डायरेक्टर जनरल बराए मालूमात सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वजीर से इस इमारत का सबब पूछा और साथ ही इस अजीबो गरीब महकमे के बारे में पूछा जिसका इसने अपनी जिंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना था। बादशाह के वजीर ने जवाब दिया, हजूरे वाला ये सब कुछ आप ही के हुक्म पर ही तो हुआ है जो आपने पिछले साल अवाम अल-नास की फलाह और आसानी के लिए यहाँ पर घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह मजीद हैरत के साथ बाहर निकल कर इस घड़े को देखने गया जिसको लगाने का इसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा ना सिर्फ खाली और टूटा हुआ है बल्कि इसके अंदर एक मरा हुआ परिंदा भी पड़ा है। घड़े के अतराफ में बेशुमार लोग आराम करते और सोए हुए पड़े हैं और सामने एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, घड़े की मरम्मत और बहाली के लिए अपने एहतियात जमा कराएं, वजारत इंतजामी अमूर बराए घड़ा।